सर ये बताइए रैलियों को लेके क्या लाया मतलब एक दफ़ा 144 लगी हुई है, आप रैली निकालने वाले हैं। रैलियाँ यार कहाँ पे टांगना शुरू हुई हैं इनकी। आज तो हम यहाँ से एंटी करप्शन की यहाँ डिपार्टमेंट से सीधे वहाँ जा रहे हैं और पता चला है कि जी इन्होंने पूरा घेराव कर लिया है ज़मान पार्क का, कंटेनर्स लगा दिए हैं, वाटर कैनन्स आ गई हैं और पूरी शेलिंग की तैयारी कर रहे हैं। बुज़दिल तो ये हुकूमत है। और मरियम बीबी को मैं चैनल 24 से पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ी बड़कें लगाती हैं जलसों में, जी हम शेर हैं, असल शेर हैं। तो अभी इमरान खान जो असल अल्हम्दुलिल्लाह टाइगर और चीता इस मुल्क का बाहर आ रहा था रैली करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या कहते हैं इन्होंने वहाँ सारे कंटेनर्स लगा दिए हैं। ये तमाम बेशरम वज़रा जो कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ख़ास तौर पे ये बुज़दिल वज़ीर दफ़ा जिसका ताल्लुक सियालकोट से है, जी घरों नहीं निकलदा हूँ घरों निकलन लगे तो ठंड पै गई है, 144 लगा दी है कि कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता। तो मैं ये पूछता हूँ जहाँ मरियम बीबी जलसे कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, अपनी पार्टी को जिसकी सियासी कब्र इस मुल्क में खुद चुकी है, बाकायदा तदफीन हो चुकी है, फातेहानी हो चुकी है, उसे ज़िंदा करने के लिए जो उनको पूरी सपोर्ट दी जा रही है, क्या वहाँ भी दफ़ा 144 लगेगी? क्या उनको भी रोकेंगे? क्या वाहिद इस मुल्क में एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, एक लीडर इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है? बाकी 14 जमातों का चोरों और डाकुओं का टोला जो है वो एक तरफ हर तरह के काम कर रहा है। तो ये इंसाफ़ी भी कौम अपनी आंखों से देख रही है और इसका बदला पाकिस्तानी अपने वोट के ठप्पे की ताकत से इंशाल्लाह ताला लेंगे, जिस इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। इलेक्शन से भी नहीं भागने देंगे, इलेक्शन हो के रहेगा और ये चलाना ज़रूर है, ये भी साथ चलाना है। जेल भरो तहरीक देखिए, जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जी के इलेक्शन होंगे 23 अप्रैल को, सदर साहब ने डेट दे दी, तो इनकी तो पूरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सारे कैंडिडेट्स जो हैं उठा के जेलों में डाल दें ताकि सामना ना करना पड़े। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ये बुज़दिल वज़ीर दफ़ा सियालकोट वाला, उसकी भी कांपे टांग रही हैं कि किसी तरह से उस्मान डार पिक्चर से हट जाए, मेरे सामने ये इलेक्शन में ना आए। तो इसी तरह बाकी हल्कों का भी हाल है। तो मैं समझता हूँ ज़बरदस्त फ़ैसला किया इमरान खान साहब ने। जेल भरो तहरीक में कम अज़ कम हज़ारों कारकुनान आए, जहाँ जहाँ जेल भरो तहरीक के प्रोग्राम हुए, वैने जो एक दो खड़ी होती थी वहाँ जाकर हमारे इमरान खान खुद रैली में शामिल होंगे आज, क़यादत करेंगे क्या? देखे जो आखिरी खबरें आ रही थी वो तो क़यादत उन्होंने करनी थी। अब पता नहीं जो हालात इन्होंने बनाए हैं, जिस तरह का एक वहाँ माहौल बन गया, अब मुझे नहीं लग रहा कि रैली की तरफ बात जाए और ये पकड़ दकड़ कारकुनों को खौफ व हरासा करना। हासिल क्या करना चाहते हैं? जिस दिन आपकी जेल भरो तहरीक का पहला दिन था, जब प्रॉपर गिरफ्तारी हो रही थी, उसी दिन खबरें आई थी कि आपके कुछ रहनुमा जो है वो जाके जमानतों के लिए पेश हो गए हैं। कि हमें जमानतें चाहिए पहले? नहीं, देखो ज़मानत के लिए नहीं गए थे, बुनियादी तौर पे उनके जो घर वाले हैं वो जानना चाहते हैं कहाँ हैं। देखिए, हमने अगर गिरफ़्तारी लाहौर में दी है तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना लाहौर जेल में जाएंगे। अब लाहौर में गिरफ़्तारी दे रहे हैं, एक को अटक में डाल दिया, एक को राजनपुर में डाल दिया, किसी को लिया में डाल दिया, किसी को लोधरा में डाल दिया, किसी को मुल्तान डाल दिया है। बुनियादी तौर पे ये खौफ का मैसेज देना चाहते थे। सवाल मैं ये उठाता हूँ, लाहौर में इन्होंने पकड़ा हमारे कायदीन को, इन्होंने इबरत का निशान बनाने की उन्हें कोशिश की। क्या अगली कॉल पे जो शायद गुजरांवाला थी लाहौर के बाद या रावलपिंडी में थी, उससे भी ज़्यादा लोग आए रावलपिंडी में, वहाँ भी गिरफ़्तारियाँ हुई, जुल्फ़ी बुहारी ने भी गिरफ़्तारी दी, सारे लीडरान तैयार थे। गुजरांवाला में भी सियालकोट से लोग गए, उन्होंने गिरफ़्तारियाँ दी। तो मकसद ये है कि ये अब बात इससे आगे निकल गई है। बात इस मुल्क में इमरान खान की नहली और इमरान खान को जेल में डाल दो, इससे आगे निकल चुकी है। और आप देखेंगे अगले चंद रोज़ में मज़ीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, ये जो इन्होंने मामला शुरू कर दिए। और देखें, इससे ज़्यादा बेशर्मी और आखिरी दर्जे की क्या बात हो सकती है कि मुल्क में इलेक्शन अनाउंस हो गया है, 30 अप्रैल की डेट आ गई है। एक जमात, एक पार्टी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हक रखती है। आज हमारी एक इंतहाबी कैंपेन लॉन्च हो रही थी, जिस सिलसिले में ये रैली रखी गई है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब को इंतहाबात में एक्टिविटी करने से रोका जा रहा है। एक्टिविटी करने से, जो उनका राइट है कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और आज इंतहाबी कैंपेन का आगाज़ था, तो दफ़ा 44 लगा के सारे ज़मान पार्क को इन्होंने कंटेनरों से सील किया हुआ है। तो ये जो लोग इमरान खान साहब को कहते हैं बुज़दिल है, डरपोक है, मैं समझता हूँ जिस दिन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शनों का ऐलान किया है, ऐसे लगता है कि हुकूमत के लिए इलेक्शन नहीं आया, कोई मौत का फरिश्ता आ गया हो
इस तरह इलेक्शन से ये डर रहे हैं, सहमे हुए हैं, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। और ये इमरान खान को बुज़दिल कहते हैं। सियासी लीडर और वो जमात जो अवामी अदालत से भागे, इलेक्शन से भागे, उससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता। किस फैसले की कर रहे हैं आप बात? देखिए, जब आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ख़ुद कानून ईजाद नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की तशरीह की थी कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। फिर इन्होंने चैलेंज किया और जिस तरह के अल्फाज इन्होंने सदर पाकिस्तान के लिए अदा किए, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। फिर उसी सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दी जो पाकिस्तान का आइन और कानून उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो ये सारे आइन और कानून से भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस बेहिस्सी से, बेशर्मी से ये लोग फ़ैसले कर रहे हैं और अलानिया चैलेंज कर रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी उनमें इन 13-14 जमातों का जो ज़िक्र होगा वो पढ़ने के लायक होगा। जब इनकी तारीख़ लिखी जाएगी कि इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, इन्होंने आइन के साथ क्या किया, मुआशी तौर पे इस मुल्क को किस तरह तबाह किया, और अब आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरने के लिए तैयार हैं।